अरब का रेगिस्तान, जहां की रेत ने हजारों राज दफन किए हैं, लेकिन मक्का की गलियों में एक ऐसा साया था जिसकी आहट से बड़े बड़े शूरवीर कांप उठते थे। एक हाथ में नंगी तलवार और आंखों में ऐसा गुस्सा जो चट्टानों को पिघला दे। उस दिन वो निकला था एक जान लेने, एक ऐसी जान जो कायनात के लिए रहमत थी। उसका इरादा था इस्लाम के नूर को हमेशा के लिए बुझा देना। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कत्ल करने नहीं बल्कि अपना ही इतिहास कत्ल करके एक नई दुनिया को जन्म देने जा रहा था। वो जिसने अपनी तलवार से दुनिया के नक्शे बदल दिए, वो जिसके अदल के किस्से आज भी बादशाहों को सोने नहीं देते, वो जिसके साए से शैतान भी रास्ता बदल लेता था। आखिर कैसे एक कट्टर दुश्मन इस्लाम का सबसे बड़ा फारूक बन गया। इतिहास में बहुत से बादशाह हुए जिन्होंने दुनिया जीती, लेकिन उमर इब्ने अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिर्फ ज़मीनें नहीं जीती, उन्होंने दिलों को जीता, उन्होंने वक्त को जीता। ये कहानी किसी मामूली हुक्मरान की नहीं है, ये कहानी है उस शख्स की जिसने रोम और फारस जैसी दो अजेय सुपर पावर्स को अपने घुटनों पर ला दिया। आज हम जिन अदालतों, पुलिस सिस्टम और कैलेंडर को देखते हैं, ये सब उसी एक दिमाग की उपज थी। लेकिन इस महानता की शुरुआत महलों से नहीं बल्कि एक मामूली चरवाहे की लाठी और कुरान की चंद आयतों से हुई थी। कैसे? आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। ये मक्का का शुरुआती दौर था। मुसलमानों पर जुल्म अपने चरम पर था। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अपने कबीले के सबसे रोबदार नौजवान थे, इस्लाम के सख्त खिलाफ थे। एक दिन गुस्से में तलवार उठाए वो पैगंबर मोहम्मद की तरफ बढ़े। रास्ते में खबर मिली, उमर पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और बहनोई मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनना था कि उनका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। वो अपनी बहन के घर पहुंचे। दरवाजे के पीछे से कुरान की आवाज़ आ रही थी। उमर ने दरवाज़ा तोड़ा, अपनी बहन और बहनोई को मारा, खून बहने लगा। लेकिन उस बहते खून और अपनी बहन की आंखों में ईमान की मजबूती देखकर उमर का हाथ रुक गया। अजीब सी खामोशी छा गई। उन्होंने उन पन्नों को उठाया और पढ़ना शुरू किया। ए पैगंबर, हमने ये कुरान तुम पर इसलिए नहीं उतारा कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ। इन शब्दों ने उस सख्त दिल को मोम कर दिया। जो तलवार नबी के खून की प्यासी थी, वो अब इस्लाम की हिफाजत के लिए मयान से बाहर आने वाली थी। ये सिर्फ एक शख्स का इस्लाम कबूल करना नहीं था, ये तारीख का रुख मुड़ना था। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, उमर का इस्लाम लाना हमारी जीत थी, उनकी हिजरत हमारी मदद थी और उनकी खिलाफत अल्लाह की रहमत थी। वक्त का पहिया घूमा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा कर गए। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर भी गुजर गया। अब जिम्मेदारी का पहाड़ उमर के कंधों पर था। लोग डर रहे थे, वो सोच रहे थे कि उमर बहुत सख्त है, वो हम पर सख्ती करेंगे। लेकिन खिलाफत की गद्दी पर बैठते ही उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, ए अल्लाह, मैं सख्त हूँ, मुझे नरम कर दे, मैं कमज़ोर हूँ, मुझे ताकतवर बना दे। और फिर दुनिया ने वो देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना की कच्ची मस्जिद में फटे हुए कपड़ों में बैठकर दुनिया की सबसे बड़ी फौजों को कमांड कर रहे थे। जंगे कादसिया, जंगे यरमूक, एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर फारसी सल्तनत, दूसरी तरफ रोमन एम्पायर, दोनों ने घुटने टेक दिए। लेकिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जीत सिर्फ मैदान जंग में नहीं थी, असली जीत उनके सिस्टम में थी। उन्होंने दुनिया को बैतुल माल दिया, उन्होंने पहली बार पुलिस फोर्स बनाई, उन्होंने अनाथों और विधवाओं के लिए वजीफा मुकर्रर किया। हैरत की बात यह थी कि एक ऐसी हुकूमत जहां सूरज डूबता नहीं था, उसका खलीफा जमीन पर सोता था। इतिहास का वो मंजर जिसे देखकर जेरूसलम, बैतुल मुकद्दस की दीवारें भी रो पड़ी। ईसाइयों के पादरी ने शर्त रखी थी, हम शहर की चाबियां सिर्फ मुसलमानों के खलीफा को देंगे, किसी सिपह सालार को नहीं। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदीना से चले, एक ऊंट और एक गुलाम के साथ। नियम ये था, कुछ दूर मैं बैठूंगा, कुछ दूर तुम और कुछ दूर ऊंट आराम करेगा। जब वो जेरूसलम के करीब पहुंचे तो बारी गुलाम के सवारी करने की थी और खलीफा उमर ऊंट की नकेल पकड़कर पैदल चल रहे थे।
कीचड़ से उनके जूतों पर धब्बे थे, कपड़ों पर कई पैबंद लगे थे। मुस्लिम कमांडरों ने कहा, ए अमीरुल मुमिनीन, लोग क्या कहेंगे? आप दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह हैं, जरा अच्छे कपड़े पहन लीजिए। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने तारीख का सबसे ऐतिहासिक जवाब दिया, हम वो कौम हैं जिन्हें अल्लाह ने इस्लाम के जरिए इज्जत दी है। अगर हम इज्जत किसी और चीज़ में तलाशेंगे तो अल्लाह हमें जलील कर देगा। जब ईसाइयों के पैट्रियार्क सोफ्रोनियस ने उन्हें इस सादगी में देखा तो वो समझ गया कि इस कौम को हराया नहीं जा सकता। उसने चाबियां सौंपी और कहा, तुम्हारे दीन में ही इंसाफ है। वहां कोई खून नहीं बहा, कोई लूटपाट नहीं हुई, सिर्फ अमन का वादा हुआ। दिन में वो सल्तनत चलाते थे और रात में वो मदीना की गलियों में अपनी पीठ पर बोझा लादे घूमते थे। एक रात उन्होंने एक खेमे से बच्चों के रोने की आवाज सुनी। माँ एक हांडी में सिर्फ पानी और पत्थर उबाल रही थी ताकि बच्चे खाने के इंतजार में सो जाएं। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का दिल दहल गया। वो खुद बैतुल माल गए, आटे की बोरी अपनी पीठ पर उठाई। उनके गुलाम असलम ने कहा, लाइए मैं उठा लूं। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, क्या कयामत के दिन तुम मेरे गुनाहों का बोझ उठाओगे? उन्होंने खुद खाना पकाया, बच्चों को खिलाया। ये था खौफ खुदा, ये थी जिम्मेदारी। उनका मशहूर कौल आज भी लोकतंत्र, डेमोक्रेसी के लिए एक सबक है। अगर फरात नदी के किनारे एक कुत्ता भी भूख से मर जाए तो उमर से कयामत के दिन उसके बारे में सवाल होगा। लेकिन हर सूरज को डूबना होता है। 26 जिलहज्जा 23 हिजरी फज्र की नमाज का वक्त था। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा इमामत के लिए आगे बढ़े। अल्लाहु अकबर। अभी तकबीर कही ही थी कि एक मजूसी गुलाम अबू लुअलु फिरोज, जो जहर बुझा खंजर लेकर छुपा था, उसने हमला कर दिया। एक के बाद एक कई वार किए गए। वो जमीन पर गिर पड़े। खून से मस्जिद की जमीन लाल हो गई। लेकिन जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपनी जान की फिक्र नहीं की, न ही कातिल को बद्दुआ दी। उनका पहला सवाल था, मुझे किसने मारा? क्या वो मुसलमान था? लोगों ने कहा, नहीं, वो एक गैर मुस्लिम था। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के चेहरे पर सुकून आ गया। उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी मौत किसी ऐसे शख्स के हाथों नहीं हुई जिसने अल्लाह को एक सजदा भी किया हो। आज पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में जो दूसरी कब्र है वो उसी उमर की है। 10.5 साल की खिलाफत में उन्होंने 22 लाख वर्ग मील के इलाके पर हुकूमत की। सिकंदर ने भी दुनिया जीती थी, लेकिन अपनी हवस के लिए। उमर ने दुनिया जीती, लेकिन लोगों की फलाह भलाई के लिए। उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि ताकत का मतलब जुल्म नहीं है। असली लीडर वो है जो अपने ओहदे को ताज नहीं बल्कि एक भारी जिम्मेदारी समझे, जो अपनी प्रजा की भूख को अपनी भूख समझे। आज हमारी दुनिया को, हमारे समाज को टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि उमर के इंसाफ और उमर के किरदार की ज़रूरत है। अगर आपके दिल में भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए मोहब्बत है तो कमेंट में उनके लिए दुआ ज़रूर लिखें और इस तारीख़ को दूसरों तक पहुँचाएं।